बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरिफ अज़ीज़ योर इंग्लिश टीचर। और आज के इस वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश ग्रेड 8 के यूनिट नंबर 2 पोलो एट शंदूर पास की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, एट द टॉप ऑफ द पेज इट इज़ रिटन नॉन फिक्शन। एंड नॉन फिक्शन का मतलब है that this essay comprises of facts। मतलब ये है कि इसमें कोई तख़य्युलाती या कोई गैर हकीकी चीज़ नहीं है। ये जो स्टोरी है ये हकीकत पर मबनी है। तो नॉन फिक्शन कहते हैं हकीकत पर मबनी, सच पर मबनी। इसमें कोई तख़य्युलाती या तसव्वुराती चीज़ शामिल, ये कोई तख़य्युलाती या तसव्वुराती कहानी नहीं है, बल्कि ये हकीकत पर मबनी है। The following text is about polo and the annual polo tournament play at the शंदूर पास। नीचे दिया गया इक़्तिबास पोलो के बारे में है और सालाना पोलो टूर्नामेंट जो शंदूर पास में खेला जाता है इसके बारे में ये इक़्तिबास है। इन द हिंदुकश माउंटेन्स, हिंदुकश के पहाड़ों में। शंदूर चित्राल का एक ख़ूबसूरत पास है, ख़ूबसूरत इलाका है जहाँ पे पोलो के सालाना मुकाबले मुनक़िद होते हैं। पोलो एट शंदूर पास। पैराग्राफ 1। The origin of polo in Central Asia go back as far as the 6th century BC। पोलो का आगाज़ सेंट्रल एशिया में 6ठी सदी क़ब्ल अज़ मसीह में हुआ। मतलब ये है कि पोलो सबसे पहले सेंट्रल एशिया में 6 BC में शुरू हो गई थी। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, जिसे उर्दू में क़ब्ल अज़ मसीह कहते हैं। एक एडी है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब है बाद अज़ मसीह। तो क़ब्ल अज़ मसीह और बाद अज़ मसीह। तो ये जो पोलो सेंट्रल एशिया में शुरू हो गई थी तो ये 6 BC, 6 क़ब्ल अज़ मसीह में शुरू हो गई थी। व्हेन इट वाज अ ट्रेनिंग गेम फॉर द किंग्स कैवलरी यूनिट्स। जब उस वक्त बादशाह का जो घुड़सवार दस्ता था, कैवलरी यूनिट्स कहते हैं, कैवलरी कहते हैं घुड़सवार को, और कैवलरी यूनिट्स जो घुड़सवार दस्ता था बादशाह का, इसको तरबियत देने की गरज से ये गेम शुरू की गई थी। To those warlike tribesmen who played the game with as many as 100 players aside। warlike का मतलब है लड़ने वाले, झगड़ालू। तो ये जो झगड़ालू कबाइल थे जो पोलो का गेम खेलते थे, और इस पोलो के गेम में एक तरफ से 100 प्लेयर्स हिस्सा लेते थे। इट वाज अ मिनिएचर बैटलफील्ड। मिनिएचर कहते हैं स्मॉल, छोटा। तो ये एक छोटे मैदान जंग की मानंद थी। मतलब ये है कि जब 100 प्लेयर एक साइड से और 100 प्लेयर दूसरी साइड से मैदान में आ जाते थे अपने घोड़ों समेत, तो यूँ महसूस होता था कि ये पोलो का गेम नहीं है, बल्कि ये एक छोटा सा मैदान जंग है। 12 centuries later in the 6th century AD, 1200 साल पहले 6 BC में पोलो had become the national game of Persia। पोलो पर्शिया का, जो मौजूदा ईरान है, कौमी खेल बन गया। फ्राम पर्शिया द गेम स्प्रेड टू अरेबिया। पर्शिया से ये गेम अरबों में आ गया। देन टू तिब्बत, फिर तिब्बत में, चाइना, फिर चाइना में, एंड जापान, और फिर जापान में। मतलब ये है कि 1200 साल बाद ये गेम ईरान का या पर्शिया का कौमी खेल बन गया, और फिर पर्शिया से ये गेम अरेबिया, फिर तिब्बत, फिर चाइना और फिर जापान में आ गया।
पैराग्राफ 2. It was a dangerous game in those days. उन दिनों में भी ये गेम एक ख़तरनाक खेल था, चूँकि ये गेम घोड़ों के ऊपर बैठ के खेला जाता था और घोड़ों के ऊपर बैठना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ही ख़तरनाक और मुश्किल काम है। तो उन दिनों में भी ये गेम बहुत ख़तरनाक गेम था। In China, in the year AD 910, the emperor Apauch's favorite relative was killed in the game. एम्परर का मतलब है सुल्तान या बादशाह। तो जो एपाउची बादशाह थे, उसके एक बड़े करीबी रिश्तेदार इस गेम में फौत हो गए। एंड ही ऑर्डर्ड द beheading ऑफ ऑल द प्लेयर्स। तो बादशाह ने हुक्म दिया, beheading कहते हैं एग्जीक्यूशन, हैंगिंग, फांसी देना। तो बादशाह ने तमाम खिलाड़ियों को फांसी का हुक्म सुनाया। द वर्ड पोलो कम्स फ्रॉम द तिब्बतन वर्ड फोलो मीनिंग बॉल गेम। ये पोलो का जो लफ्ज़ है ये तिब्बतन वर्ड है और इसका मतलब है बॉल गेम। बट बॉल दे प्लेड विद was possibly not the one we know today. लेकिन जिस बाल से ये गेम खेला जाता था वो मुमकिन तौर पर वो बाल नहीं है जिससे आज ये लोग खेलते हैं, जिससे आज ये लोग पोलो का गेम खेलते हैं। मतलब ये है कि उस वक्त पोलो के गेम में जो बाल इस्तेमाल होता था वो इस तरह का बाल नहीं है, वो इस तरह का बाल नहीं था जो आजकल पोलो के गेम खेलते हुए लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक्त तो चंगेज़ ख़ान और उनके जो सिपाही थे वो जब किसी इलाके को फ़तह करते थे और अपने मुखालिफिन को कत्ल करने के बाद इनके सरों को भी बॉल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो ये राइटर भी ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि उसी ज़माने में पोलो के लिए जो बाल इस्तेमाल होता था वो बाल आज जो मौजूदा ज़माने में पोलो के लिए जो बाल इस्तेमाल होती थे उसी तरह नहीं है। पैराग्राफ नंबर 3. Yet more centuries later in the 1930s, पर इसके बाद कई सौ साल बाद 1930 में in the Hindu Kush highland between चित्राल and गिलगित, हिंदू कश के पहाड़ों में चित्राल और गिलगित के दरमियान, the Mir of Maskuj decided to promote peaceful relations by holding a polo match. फिर 1930 में जो मस्कूज के मीर ने यह फ़ैसला किया कि चित्राल और गिलगित जो उस वक्त दो आज़ाद रियासती थी उनके दरमियान ताल्लुकात को खुशगवार बनाने के लिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इन दोनों रियासतों के दरमियान पोलो का मैच खेला जाएगा। द ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ द टाइम कॉलोनल एलियन है कॉब, तो उस वक्त जो एक अंग्रेज़ कर्नल एलन है कॉब जो उस वक्त उसी इलाके में मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर थे, हु वाज अ कीन पोलो प्लेयर। कीन का मतलब है शौकीन, फॉन्ड ऑफ, जो पोलो का गेम खेलने का बहुत ज़्यादा शौकीन थे। सजेस्टेड होल्डिंग द टूर्नामेंट इन द शंदूर पास, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया, उन्होंने ये तजवीज़ दी कि शंदूर पास में पोलो टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाए, विच इज़ 11,000 फीट 3700 मीटर अबाव सी लेवल। और ये शंदूर पास जो है वो सतह समंदर से 11,000 फीट या 3700 मीटर सतह समंदर से दूर है। Where he could realize his dream of playing polo, जहाँ पे वो अपने ख्वाब को अमली जामा पहना सकता था, और उसका ख्वाब किया था कि वो पोलो का मैच चांद की रोशनी में खेले। Perched dramatically on the ridge between heaven and hell, और ये पोलो का जो ग्राउंड है ये ड्रामाई हद तक बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हेवन और हेल के दरमियान पड़ा है।
जिसे शंदूर पास कहते हैं, और शंदूर पास पोलो ग्राउंड इज सराउंडेड बाय सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर माउंटेन सीनरी इन द वर्ल्ड। शंदूर पास का जो पोलो ग्राउंड है ये घेरा हुआ है बाय सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर माउंटेन सीनरी। स्पेक्टेकुलर कहते हैं हैरान कुन, दिलकश, हैरान कुन, माउंटेन सीनरी पहाड़ों के मनाजिर से। दुनिया के जो खूबसूरत पहाड़ों के मनाजिर है, इन खूबसूरत मनाजिर ने पोलो के ग्राउंड को घेरा हुआ है। मतलब यह है कि पोलो ग्राउंड के इर्द गिर्द पहाड़ों के खूबसूरत मनाजिर हैं। पैराग्राफ नंबर 4, द रूल्स ऑफ दोज अर्ली गेम्स बिटवीन चित्राल एंड गिलगित वर एंशंट। तो चित्राल और गिलगित के दरमियान जो पोलो मैच खेला गया, उस पोलो मैच के जो रूल्स थे वो पुराने थे। द गेम लास्टेड एन आवर विद अ 10-minute ब्रेक बिटवीन 2 30 minutes चौकार। तो इस गेम का दौरानिया जो था वो 1 घंटे पर मुश्तमिल था, और इस 1 घंटे में आधे घंटे के बाद 10 मिनट की ब्रेक होती थी, जिसे चौकार कहते हैं। चौकार बेसिकली उर्दू का लफ्ज़ है, और इसका मतलब ये है कि जो गेम का एक राउंड होता है, एक राउंड को चौकार बोलते हैं। द पोलो ग्राउंड द सेम वन एज इज़ यूज टुडे। तो शंदूर का जो पोलो ग्राउंड है ये जिस तरह से बना था उसी तरह आज बिल्कुल उसी शेप में मौजूद है। इज़ स्मॉलर इन बोथ ब्रेड्थ एंड विड्थ देन अ कन्वेंशनल मॉडर्न ग्राउंड। तो शंदूर पास का जो पोलो ग्राउंड है ये छोटा है चौड़ाई में भी, और ब्रेड्थ कहते हैं एक साइड से दूसरे साइड तक का फासला, एक तरफ से दूसरे तरफ का फासला। तो कन्वेंशनल कहते हैं रिवायती को, जो रिवायती जदीद ग्राउंड है दुनिया में। तो पूरे जुमले को हम अभी समेटते हैं। द पोलो ग्राउंड द सेम वन एज इज़ यूज टुडे इज स्मॉलर इन बोथ वेट एंड स्मॉलर इन बोथ ब्रेड्थ एंड वेट देन अ कन्वेंशनल मॉडर्न ग्राउंड। ये पोलो ग्राउंड जिस तरह से बनाया गया था उसी तरह आज भी ये मौजूद है, और ये दुनिया के जो रिवायती पोलो ग्राउंड है इससे इसकी चौड़ाई और एक साइड से दूसरी साइड का जो फासला है वो कम है। एंड इज सराउंडेड बाय अ स्टोन वॉल। और दूसरी बात इस पोलो ग्राउंड में ये है कि ये जो पोलो ग्राउंड है इसके इर्द गिर्द एक दीवार तामीर की गई है पत्थर की, frequently the cause of serious injury to fallen players। और इस पत्थर की दीवार की वजह से बहुत सारी इंजरीज जो है वो प्लेयर्स को वाक़ हो जाती है। मतलब बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं जब वो घोड़े से गिरते हैं, और इसकी वजह क्या है कि इसके इर्द गिर्द जो है वो ये पत्थर की जो दीवार बनाई गई है, यही वजह है। और चूँकि वो इलाका जो है वो हमवार नहीं है, और ग्राउंड के साथ आसपास जो हैं गहरे गड्ढे हैं, तो घोड़े जब सरफट दौड़ते हैं, तेज़ दौड़ते हैं, तो इनको रोकने के लिए एक रुकावट के तौर पर यहाँ पे ग्राउंड के इर्द गिर्द जो है एक पत्थर की दीवार बनाई गई है। तो इसी वजह से पॉसिबली मुमकिन तौर पर जो हादसात होती हैं, प्लेयर्स की अमवात जो है वो वाक़ हो जाती है या प्लेयर्स ज़ख्मी हो जाते हैं, तो इसकी बड़ी वजह जो है वो ये स्टोन वॉल है। तो ये जो इंजरीज़ है या डेथ्स है ये 1930 के ज़माने में भी होती थी और अभी भी ये हो रही है। पैराग्राफ नंबर 5, एवरी ईयर इंजरीज एंड इवन डेथ्स आर रिकॉर्डेड अमंगस्ट द मैनी थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स। हर साल खिलाड़ी ज़ख्मी भी होते हैं और इनके अमवात भी वाक़ होती है। amongst the many thousands of spectators, हर साल लोग ज़ख्मी भी होते हैं और इनकी अमवात भी वाक़ होती है
amongst the many thousands of spectators, हज़ारों के हिसाब से जो तमाशाई जो तमाशबीन होते हैं जो मैच देखने के लिए वहाँ पे जाते हैं, स्पेक्टेटर्स का मतलब है तमाशाई, who make their way along the treacherous route, जो इस मुश्किल रास्ते से, ट्रेचरस कहते हैं मुश्किल दुश्वार रास्ते से पोलो ग्राउंड की तरफ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर साल हज़ारों की तादाद में जो लोग मैच देखने के लिए शंदूर पास जाते हैं, तो ये रास्ता चूँकि बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, दुश्वार रास्ता है, तो रास्ते में जाते हुए इन लोगों की अमवात वाक़ हो जाती हैं या फिर बुरी तरह ज़ख्मी होते हैं। From Chitral, even in jeep, the drive is 9 hours. चतराल से जीप में ये जो ड्राइव है ये 9 घंटे की है। फ्रॉम गिलगित इट इज़ 13 आवर्स, और गिलगित से ये जो ड्राइव है ये 13 घंटे की है। दिस ट्रैक ऑन फूट along the vertiginous narrow stony paths is at best nerve wracking. तो ये जो मुश्किल सफ़र है, ट्रैक कहते हैं पैदल सफ़र को जो मुश्किल सफ़र हो। along the vertiginous का लफ्ज़ बेसिकली वर्टाइगो से है, और वर्टाइगो एक बीमारी भी है। जब इंसान का सर चकराता है तो सर चकराने को वर्टाइगो कहते हैं। तो ये रास्ता जो है ये राइटर कहते हैं वर्टिजिनियस है। वर्टिजिनियस का मतलब ये है कि ये ज़िक है, और जब लोग इसके ऊपर जाते हैं तो उनको भी चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, इनके सर भी चकराने शुरू हो जाते हैं। और फिर इसके अलावा नैरो का मतलब है तंग, स्टोनी पाथ्स पथरीला रास्ता, एज एट बेस्ट नर्व रेकिंग। नर्व रेकिंग का मतलब है आसाब के ऊपर, दिमाग के ऊपर बोझ डालने वाला। तो ये पैदल रास्ता जो मुश्किल रास्ता है, ये सर चकराने वाला, तंग, पथरीला रास्ता और जहन पर बोझ डालने वाला रास्ता है। तो ये आसान रास्ता, कहने का मतलब ये है कि ये आसान रास्ता नहीं है, बड़ा मुश्किल रास्ता है। पैराग्राफ नंबर 6, द जर्नी इज़ डेंजरस फॉर पोनीज टू। ये रास्ता जो है ये घोड़ों के लिए भी ख़तरनाक है। पोनी का मतलब है घोड़ों की किस्म है पोनी। विच आल्सो हैव टू मेक द पेरिलियस 5-day ट्रैक। पेरिलियस का मतलब है डेंजरस, ख़तरनाक, और घोड़े भी ये ख़तरनाक रास्ता 5 दिनों में कवर कर लेते हैं। दे आर पाकिस्तानी ब्रेड पंजाबी एंड अफ़गान बदख्शानी पोनीज़, ब्रेड फ्राम हिमालयन माउंटेन्स पोनीज़ एंड इंग्लिश तारो ब्रेड्स। तो ये जो घोड़े हैं, ये जो पोनीज़ है, इसमें पाकिस्तानी ब्रेड पंजाबी है और अफ़गान बदख्शान अफ़गानिस्तान का एक इलाका है। तो बदख्शानी जो पोने हैं, तो बदख्शानी जो घोड़े हैं इनकी नस्ल है, और ये हिमालयन माउंटेन्स पोनीज़ की इंग्लिश तारो ब्रीड्स है। अ पावरफुल ब्रीड इंडीड। और ये जो ब्रीड है, ये जो नस्ल है, ब्रीड कहते हैं नस्ल को, ये जो ब्रीड है ये यकीनन एक ताकतवर ब्रीड है। पैराग्राफ नंबर 7, एज एनिमल्स एंड स्पेक्टेटर्स फाइनली रीच द पोलो ग्राउंड। और जब जानवर और जब घोड़े और तमाशाई आखिरकार पोलो ग्राउंड पहुंच जाते हैं, द हिंदू कश लैंडस्केप इज़ ट्रांसफॉर्म्ड। तो हिंदू कश का जो इलाका है वो चेंज हो जाता है। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब है चेंज होना। तो वैसे तो ये एक वीरान पहाड़ी है, लेकिन जब ये सारे लोग उधर पहुंच जाते हैं तो ये इलाका कोई और मंजर पर पेश करता है। अ सी ऑफ टेंट्स, ता हद्दे निगाह टेंट लगे हुए होते हैं। स्पेल्स ओवर द एरिया विथ पीपल कैंपिंग आउट इन टेम्परेचर्स which range from 10 degrees centigrade at night
to 40 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द डे। तो ये टेंट्स जो है इस पूरे इलाके के ऊपर फैले हुए आपको नज़र आएंगे, जिसमें लोग रिहाइश पजीर होंगे, जिसमें लोगों ने कैंपिंग का मतलब है जहाँ पे लोग पड़े हुए होंगे, जिसमें लोग रिहाइश पजीर होंगे। और उस वक्त उसी इलाके का टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड रात के वक्त और 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिन के वक्त होता है। एंड स्पेक्टेटर्स कवर एवरी पॉसिबल वेंटेज पॉइंट, और जो तमाशाई होते हैं, तमाशबीन होते हैं, वो हर मुमकिना जहाँ से ये इनको पोलो का मैच दिखाई देता है, वेंटेज कहते हैं उस पॉइंट को जहाँ से तमाशा किया जा सकता हो, जहाँ से वो मैच नज़र आ रहा होता हो। तो स्पेक्टेटर्स अमूमी तौर पर हर उस जगह को कवर करते हैं जहाँ से वो पोलो मैच को देख सकते हैं। द होल एरिया इज़ अ वाइब्रेंट क्रश ऑफ एक्साइटेड पीपल। तो पूरा एरिया जो है वो मुश्तमिल होता है जज्बाती, एक्साइटेड कहते हैं जज्बाती लोगों पर मुश्तमिल होता है। मतलब ये है कि हर जगह आपको जज्बाती लोग नज़र आएंगे जो मैच के बारे में बड़े एक्साइटेड होते हैं। पुलिस एंड कॉम्बैट गियर, पुलिस जो है वो हर वक्त हम्मा वक्त तैयार रहता है। कॉम्बैट कहते हैं फाइट। इट मीन्स दैट पुलिस इज़ ऑलवेज रेडी टू कंट्रोल द सिचुएशन। हर वक्त सिचुएशन को कंट्रोल रखने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आर्म्ड सोल्जर्स, और जो आर्म्ड सोल्जर्स के जवान हैं वो भी तैयार रहते हैं। पेडलर्स, पेडलर कहते हैं जो छोटी छोटी चीज़ें बेचने वाले जो मोबाइल शॉप्स होते हैं। पेडलर्स छोटी मोबाइल शॉप्स को कहते हैं जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को सेल आउट किया जाता है। एंटरटेनर्स, लोगों को एंटरटेन करने वाले, लोगों को तफरीही सहूलियात मुहैया करने वाले लोग भी उधर मौजूद होते हैं। फूड, मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स उधर मौजूद होते हैं। एंड क्राफ्ट स्टॉल्स, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो दस्तकारी के स्टॉल्स होते हैं वो भी उधर मौजूद होते हैं। क्राफ्ट स्टॉल्स जो हाथ से बनाई गई चीज़ें होती हैं उसी इलाके की, वो भी उधर लोग मौजूद होते हैं। एज द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट नियर्स द टेंशन राइजेज इवन हायर। तो जो ही टूर्नामेंट का इनेकाद करीब पड़ जाता है तो लोगों की जो ज़हनी तनाव है, तो लोगों का जो ज़हनी तनाव है वो बढ़ जाता है। पैराग्राफ नंबर 8, द टूर्नामेंट itself is fought hard and extremely fast। तो ये टूर्नामेंट बड़ा सख्त किस्म का मुकाबला होता है और बड़ी तेज़ी से ये चल रहा होता है। एंड द पोनीज आर रिडन विद सुप्रीमली इम्प्रेसिव स्किल एट फुल स्पीड। और घोड़ों को भी बड़ी इंतहाई महारत के साथ, स्किल कहते हैं महारत, हुनर, बड़ी महारत के साथ और बड़ी हुनर के साथ इसके ऊपर जो प्लेयर्स है उनको बिठाया जाता है और बड़ी स्पीड से ये जाते हैं। द बॉल इज़ क्रैक्ड विद ट्रेमेंडियस फोर्स, और बड़ी ताकत के साथ बॉल को हिट किया जाता है, बॉल को तोड़ा जाता है। क्रैक मीन तोड़ना। एंड नॉट जस्ट द बॉल बट ओपोनेंट्स आर्म्स एंड शोल्डर्स। और सिर्फ बॉल नहीं बल्कि मुखालिफ के जो ओपोनेंट कहते हैं मुखालिफ को, तो न सिर्फ बॉल बल्कि जो मुखालिफ खिलाड़ी होता है उसके बाजू या शोल्डर्स को भी तोड़ा जाता है। मतलब ये है कि जब ये आपस में पोलो गेम खेलते हैं तो इस गेम के दौरान न सिर्फ ये बॉल फोड़ते हैं बल्कि बॉल के साथ साथ खिलाड़ी एक दूसरे की हड्डियों को भी तोड़ते हैं। वंस द गेम इज़ ओवर, लेकिन जो ही ये गेम ख़त्म हो जाता है, द पुलिस कैन नॉट स्टॉप द वेव्स ऑफ जुबिलेंट फैंस flooding the polo ground to join in with those carrying their victorious heroes from the ground high on their shoulders। तो जब ये गेम ख़त्म हो जाता है तो पुलिस के लिए मुश्किल होता है कि वो रोकें किस चीज़ को। द वेव्स ऑफ जुबिलेंट फैंस, जुबिलेंट कहते हैं एक्साइटेड, पुरजोश,
फैंस कहते हैं एडमायरर्स, तारीफ़ करने वाले। फ्लड कहते हैं वैसे सैलाब को कहते हैं, लेकिन यहाँ मतलब है बहुत बड़ी तादाद में। तो पोलो ग्राउंड में जो बहुत बड़ी तादाद में जो तमाशाई, एक्साइटेड तमाशाई, पुरजोश तमाशाई अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, उनको रोकना पुलिस वालों के लिए मुश्किल हो जाता है। और वो क्यों अंदर जाते हैं? कैरिंग देयर विक्टोरियस हीरोज़, ताकि वो अपने फतेयाब, विक्टोरियस फतेयाब हीरोज़ को वो ग्राउंड से बाहर लाए, अपने कंधों के ऊपर बिठाकर, एंड विद द विक्ट्री डांसेस, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के विक्ट्री डांसेस भी वो परफॉर्म करते हैं। तो ये लोग जब अंदर जाते हैं तो अपने कंधों के ऊपर वो जो विनिंग प्लेयर्स होते हैं उनको बिठाते हैं और उनके साथ फिर मुख्तलिफ़ किस्म के विक्ट्री डांसेस भी करते हैं। पैराग्राफ नंबर 9, आफ्टर द विक्ट्री एंड वाइल्ड सेलिब्रेशंस। तो मैच जीतने के बाद जितनी भी सेलिब्रेशंस होती है, जिस तरह इनको सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरह इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरह इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं, मैच जीतने के बाद ये तमाशाई और खिलाड़ी जिस तरह अपनी फ़तह को सेलिब्रेट करते हैं, स्पेक्टेटर्स एंड प्लेयर मस्ट वंस मोर फेस रियलिटी। तो तमाशाई और खिलाड़ी एक और हकीकत का सामना कर रहे होते हैं, और ये हकीकत क्या होती है? नेक्स्ट समर इट विल हैपन ऑल ओवर अगेन, कि इस टूर्नामेंट का आगाज़ अगली गर्मी में दोबारा किया जाएगा। मतलब ये कि अगले साल दोबारा इस टूर्नामेंट का आगाज़ किया जाएगा। चुखार का लफ्ज़ उन्होंने यहाँ भी दिया हुआ है कि ये एक उर्दू लफ्ज़ है, और जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो एक राउंड होता है पोलो का, उसको चुखार बोलते हैं। तो ये पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, ये बॉल है और ये प्लेयर जो है वो घोड़े के ऊपर बैठा है, और यहाँ जो है, और यहाँ दोनों साइडों से आप इनके जो अपोनेंट्स हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी बॉल को हिट करने की कोशिश करते हैं। Okay, so dear students, this is the end of the reading of the chapter Polo at Shandur Pass. I hope you liked the video. If the video was beneficial to you, please hit the like button and share it with your friends. And if you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe it and share it with your friends. Thanks for watching the video. Bye.